दोस्तों सबसे पहले तो यहां से आप लाइव प्रूफ लोन देख सकते हो कि हमें यहां कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 3 लाख का पर्सनल लोन का अप्रूवल मिल चुका है और मैंने यहां घर बैठे अपने मोबाइल से ही यहां लोन अप्लाई किया है और यहां आप देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा यहां 3 लाख का लोन अप्रूव्ड हो चुका है। दोस्तों हमें ये जो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 3 लाख का पर्सनल लोन का अप्रूवल मिला है ये सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से हमें मिला है। मैंने यहां ना कोई इनकम प्रूफ अपलोड किया है और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया है। अगर दोस्तों आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से ही कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से ही कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो या फिर आप अपने फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करके सिंपली आप इतना लिख करके सर्च करोगे कोटक पर्सनल लोन, इतना लिख करके सर्च करोगे फर्स्ट जो वेबसाइट है यहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा अप टू 35 लाख आपको पर्सनल लोन देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोस्तों 10.99% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। अब दोस्तों इसी लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे कि यहां लोन कैलकुलेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां आप अपने अकॉर्डिंग लोन अमाउंट सिलेक्ट करोगे कि आपको कितना लोन चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको लोन मिलेगा और आप कितने दिनों के लिए लोन लोगे तो आपका मंथली ईएमआई कितना बनेगा। यहां से मैं एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लो मैं 1 लाख का लोन लेता हूं, जो कि मैं मिनिमम नहीं मैं मीडियम लेकर के चलता हूं कि मान लो मुझे यहां 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मुझे यहां लोन मिलता है, तो हमें कितना रीपेमेंट करना होगा यानी कितना ईएमआई देना होगा। यहां सब देख सकते हो अगर मान लो मैं 1 साल के लिए इसे लेता हूं तो दोस्तों यहां सब देखोगे जो मेरा मंथली ईएमआई बनेगा वो 8,978 का बनेगा, जो कि दोस्तों यहां सब देख सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको दिखा दूं इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। यानी दोस्तों अगर आप यहां लोन अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, आपका एज कितना होना चाहिए, ये सभी कुछ आप देख सकते हो। अगर आपका मिनिमम एज 21+ है तो दोस्तों आसानी से आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो दोस्तों आपका मंथली जो है इनकम वो 25,000 रुपीज होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 30,000 रुपीज आपका जो इनकम है वो होना चाहिए। यहां से आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, अच्छे से आप देख सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 है तो दोस्तों आसानी से आपको यहां लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करके ही देखते हैं कि कैसे यहां लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहां लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली यहां अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, यहां कहीं भी आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां से आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां सिंपली इस कट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको फिर से रिफ्रेश करना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये पेज रिलोड ना हो तो दोस्तों आपको इसे अच्छे से रिलोड होने देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि फर्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। यानी दोस्तों अगर मान लो आपका कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो आप यहां से यस करोगे, नहीं तो दोस्तों आप सिंपली नो कर दोगे। तो फिलहाल मेरा नहीं है तो मैं यहां से नो कर देता हूं। नो करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां सब देखोगे कि जो आपको लोन का ऑफर है वो 3 स्टेप्स के अंदर में ही मिल जाता है और 3 स्टेप्स के अंदर में ही आप अपने लोन को अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाओगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यहां आप अपना फुल नेम डालोगे, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है वो डाल दोगे। आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जिस मोबाइल नंबर से आप यहां लोन अप्लाई करो। ध्यान रहे दोस्तों ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ भी लिंक होना चाहिए। किस सिटी से आप लोन अप्लाई करो आप अपना सिटी यहां सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपका यहां सिटी नहीं दिखता तो अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सिटी का नाम यहां सर्च करके सिंपली आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी दोगे जो आपके फोन में लॉगिन होगा। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप अपने अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे कि अब ये सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप अपना मंथली सैलरी डालोगे कि आप 1 महीने में कितना कमा लेते हो। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो तो यहां कंपनी का डिटेल्स पूछा जाएगा। अगर मान लो सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हो तो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ये सभी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहां अपना मंथली सैलरी डालोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर कि आपको कितना बड़ा लोन अमाउंट ऑफर मिलने वाला है। अब दोस्तों ये सभी डिटेल्स डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन
मिलेगा वेरीफाई विथ ओटीपी, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब जैसे दोस्तों ओटीपी को वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स फिल करने हैं, यानी पैन कार्ड नंबर डालना है। तो दोस्तों यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे, पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ फिल कर दोगे, पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका फुल नेम है वो आप यहाँ फिल करके इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अब देखोगे कि यहाँ अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे कि अब आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहाँ इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके सिंपली आपको अपने आधार कार्ड को भी यहाँ वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों मैंने अपने आधार कार्ड को वेरीफाई किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे मेरे आधार कार्ड के ऊपर जो भी मेरा फुल नेम है वो मुझे दिखाया जा रहा है और मेरा यहाँ एड्रेस भी मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है, जो कि यहाँ सब देख सकते हो। लेकिन मेरे से यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका ये जो एड्रेस है यही अगर आपका करेंट एड्रेस भी है तो दोस्तों यहाँ से आप सिंपली यस कर दोगे, नहीं तो दोस्तों नो करके आप अपना करेंट एड्रेस भी यहाँ फिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा जो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है और मेरा जो करेंट एड्रेस है ये दोनों सेम है, तो मैं यहाँ सिंपली यस करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ से सैलरीड पर्सन सेलेक्ट किया था। दोस्तों अब मेरे से पूछा जा रहा है कि आपके कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हो उस कंपनी का यहाँ नाम डाल दोगे, कंपनी का वर्क ईमेल आईडी डाल दोगे, यानी दोस्तों कंपनी का जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ डाल दोगे। आप यहाँ बैंक का नाम सिलेक्ट करोगे जिस बैंक के अंदर आपका सैलरी रिसीव होता है। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को ये ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा, या फिर दोस्तों आप मैन्युअली ओटीपी को डाल करके आप वेरीफाई करोगे। देन उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो जो 3 मंथ का स्टेटमेंट है वो यहाँ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों बैंक स्टेटमेंट आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ थोड़ी देर वेट करना है। देन उसके बाद दोस्तों आपका जो लोन एलिजिबिलिटी है वो यहाँ चेक किया जाएगा। देन का 10 मिनट के अंदर में ही आपको यहाँ लोन ऑफर दिखा दिया जाएगा कि यहाँ आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर नहीं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ लोन ऑफर मिल चुका है, जो कि दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो वाओ का मैसेज आ चुका है। और दोस्तों मुझे यहाँ बताया जा रहा है यू आर एलिजिबल टू गेट ए पर्सनल लोन ऑफ 3 लाख रुपीज, यानी दोस्तों मैं 3 लाख पर्सनल लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ। और दोस्तों मुझे यहाँ 3 लाख का लोन का ऑफर मिला है और यहाँ दोस्तों आप देखोगे 72 महीनों के लिए मिला है, यानी दोस्तों मुझे पूरे 6 सालों के लिए ये जो लोन का अप्रूवल है वो हमें देखने के लिए मिल चुका है। अब दोस्तों मैं चाहूं तो मिनिमम मैं 50,000 से लेकर के मैक्सिमम मैं 3 लाख के बीच में जितना लोन लेना चाहूं मैं उतना ले सकता हूं। अगर मैं चाहूं 1 लाख का लोन लेना तो 1 लाख का भी ले सकता हूं, 2 लाख का चाहूं तो 2 लाख का भी, 2.5 लाख या 3 लाख में जितना चाहूं अपने हिसाब से इस लोन को कम या ज्यादा करके ले सकता हूं। इस लोन को मैं मिनिमम 1 साल से लेकर के मैक्सिमम मैं 6 साल के बीच में जितने दिनों के लिए चाहूं उतने दिनों के लिए इस लोन को ले सकता हूं। दोस्तों मान लो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये 3 लाख का लोन 72 महीनों के लिए लेता हूं तो मेरा मंथली ईएमआई जो बनेगा वो 8106 का बनेगा, यानी 8106 का बनेगा। और यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लगाया जा रहा है वो 13.39% एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ लगाया जा रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको यहाँ कितना लोन का ऑफर मिल रहा है और आप कितने दिनों के लिए लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली प्रोसीड करोगे। अब दोस्तों प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपको ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट करना है, जो कि दोस्तों ये भी ओटीपी के थ्रू आसानी से हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग भी होना जरूरी है या फिर डेबिट कार्ड होना जरूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है तो आप यहाँ ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट करोगे। उसके बाद दोस्तों इसका एग्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसको एक्सेप्ट करोगे। देन उसके बाद दोस्तों फिर से आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालोगे जिसके अंदर दोस्तों आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। देन उसके बाद फाइनली आप इसका एग्रीमेंट साइन करके आसानी से आप इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो काफी सिंपल प्रोसेस है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर में ही लोन अप्लाई करके लोन का अप्रूवल लोगे और 5 से 10 मिनट के अंदर में ही आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आसानी से बैंक वेरीफाई करके आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। तो काफी सिंपल प्रोसेस होने वाला है। अगर दोस्तों आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।